सो नाउ अडानी टोटल गैस लिमिटेड अब देखिए 609 रुपये 50 पैसे पर प्राइस आ चुका है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो अडानी टोटल गैस के अंदर कोई भी प्राइस मूव देखने को नहीं मिल रहा है। लमसम 2 महीने हो चुके हैं, एक रेंज में ये स्टॉक वर्क कर रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। क्या इसको बाय करने का टाइम आ चुका है या फिर इससे दूर रहने की बात करी जा रही है, इसको हम समझते हैं डिटेल में। तो अगर हम बात करें शेयर होल्डर्स की तो देखिए यहाँ पर शेयर होल्डर्स ने बहुत बड़ा पैसा बनाया भी है और एक बहुत बड़ा पैसा गवाया भी है। अगर आप देखें तो 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है आपके सामने और डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो कई जन यहाँ पर जो है फंसे होंगे इस स्टॉक के अंदर, और वो भी हायर लेवल से 2000, 2500, 3000 के लेवल से यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग फंसे हुए हैं। अडानी टोटल गैस का स्टॉक जो है वो होल्ड कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप देखें तो 611 पर ये स्टॉक चल रहा है और आप देखें तो 3000, और जो इसके हायर लेवल है इस स्टॉक का अपने आप में ही अगर देखें ऑल टाइम हाई जो है वो 4000 रुपये का है। 4000 रुपये का मायने रखता है। वो तो कहाँ से कहाँ पर है और क्या ये इतना रिकवर करना आसान है? ऐसा तो लगता नहीं है। इतना आसान नहीं है इसको रिकवर करना, क्योंकि जब ये चल रहा था तब लोग जो है वो उसके जो प्राइस मूव है उसके ऊपर बिलीव कर रहे थे कि ये लगातार चलेगा। अगर आज गिरेगा, 2 दिन गिरेगा, तीसरे दिन फिर से ये चलने लगेगा। ये यहाँ पर रहता था अडानी टोटल गैस के अंदर। सिंपल सी बात है, ये हमें समझ में आती है। इवन 2 साल की कैंडलस्टिक चार्ट देखिए आप, 2 साल की कैंडल देखिए, आपको समझ में आएगा कि 2 साल कितना भयानक रेवेन्यू जो है वो प्रॉफिट आपको जो है वो बना कर दिया है इसने। तो ये सिंपल सी बात है, जिसने जहाँ पर लेवल पर 2 साल पहले एंट्री करी वहाँ से कुछ ना कुछ उसे मिला ही है। और जो हायर लेवल पर 3, 3.5, 4,000 रुपये में जिसने खरीदारी करी उसको फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो तगड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह से अब उसको होल्ड करने पड़ रहे हैं। लेकिन कितना कुछ बदल चुका है, ये सबसे बड़ी बात है। कितना कुछ बदल चुका है। 4000, 3000, 2000 इवन आसान नहीं है वहां तक जाना। तो एक गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग कंपनी होने के नाते अडानी टोटल गैस ने सबसे बड़ा रेवेन्यू, इवन सबसे बड़ा मार्केट कैप अचीव किया था। इतना कोई नहीं, मैं ऑलरेडी आपको बहुत पहले बताया था कि अडानी टोटल गैस का मार्केट कैप, कुल मार्केट कैप अगर आप देखें तो इनकी जो पूरा एक सेटअप है, अगर आप देखें जितनी भी कंपनियां हैं इसके अंदर आती हैं उन सबको ऐड कर देना, अडानी टोटल गैस का ऑलमोस्ट आपका 20% का मार्केट कैप भी अचीव नहीं कर पाएंगी। इतना ह्यूज मार्केट कैप अडानी टोटल गैस ने अचीव किया था। लेकिन वही बात है ना कि अचीवमेंट के चक्कर में जो इंडिकेटर्स हैं उन सब पर पानी फिर गया। कोई भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि पी रेशियोज इतना यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्या यहाँ पर बाई करना चाहिए। सब लोग हाँ ठीक है, बस ये ठीक है, यहाँ पर ये होगा वो होगा। लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप देखें मोटा तो जो पुराने निवेशक हैं मार्केट में, लमसम 5-7 साल हो गए होंगे, वो समझ चुके होंगे कि क्या चल रहा था, पी रेशियो कहाँ पर पहुँच गया, क्या मुझे यहाँ पर खरीदना चाहिए। नए निवेशक को थोड़ी सी परेशानी काफ़ी ज़्यादा उठानी पड़ी और उसमें पैसा बहुत लॉस हुआ है। यहाँ पर अगर आप मार्केट कैप देखें तो अब रह गया है 67,143 करोड़ का, जो कि अब अगर आप पिछले बार से कंपेयर करेंगे तो कितना ही बचा है। इवन प्राइस से ही मार्केट कैप है आपका, तो वो सीधी सी बात है बहुत कुछ अब यहाँ पर जो है ना हायर साइड से देखें तो कुछ बचा नहीं है बहुत ज़्यादा। और काफ़ी लंबे वक्त के बाद हम अडानी टोटल गैस के ऊपर बात करें और अब जो देखने को मिल रहा है वो सेम टू सेम वही देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी मैं आपको एक रेंज बता चुका हूँ अडानी टोटल गैस की, उसी रेंज में वो घूम रहा था, इसीलिए बीच में बात करना कोई मतलब था नहीं उसका। ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब बीच में क्या ही बात करते जब वो चार्ट पर कोई एक्शन ही नहीं है। तो वो यहाँ पर था। पी रेशियो अगर आप देखोगे तो 120.35 का पी रेशियो इस वक्त होल्ड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट अपने पीयर कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो अभी भी कुछ बदलाव हुआ नहीं है। नंबर्स भी अगर आप देख लेंगे तो बिल्कुल फ्लैट है, ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज हो गया होगा। अच्छी खासी कंपनी जब लगातार क्वार्टरली नंबर्स ऐसे ही डिलीवर करती है, सिंपल डिलीवर करती है, तो उसके प्राइस में क्या स्टॉक का क्या एक्शन देखने को मिलता है, आप ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे। अगर आप मार्केट में पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहते होंगे या फिर क्वार्टरली नंबर्स देखते रहते होंगे, प्राइस देखते होंगे, उसके बाद एक्शन देखते होंगे उस स्टॉक का, तो आपको डेफिनेटली आपको पता होगा। तो वही बात है, यहाँ पर 28 का तो बुक वैल्यू है स्टॉक। कहाँ पर उच्चतम स्तर से देखेंगे तो सिर्फ मोटा 15% ही आपका प्राइस बचा है। अगर 4000 के लेवल से देखोगे तो ऑलमोस्ट 15% बचा है। तो रिटेल इन्वेस्टर तो बिल्कुल यहाँ पर जो है एक तरीके से कि बिल्कुल पैसा जो है वो वाइप आउट हो चुका है। जो बचा कुचा है वो बचा कर रख सकते हैं बस। और अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, क्या यहाँ पर नई खरीदारी करें? आपके सामने
क्या आप खरीदना चाहेंगे? पी रेशियो देखिए, इसीलिए मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। जो फंसे हैं वो तो बेचारे फंसे हैं, ठीक है, जो फंसे हैं वो बेचारे फंसे हैं क्योंकि उनका हायर लेवल था। लेकिन ये जो आपके सामने है, अब तो बात समझना पड़ेगा ना, तो ये आप बात समझिए। तो पी रेशियो कहाँ पर है? पी रेशियो आपका 120 है। आपकी गुजरात गैस लिमिटेड, इनका भी सेम काम है, 21 का पी रेशियो है। महानगर से आप कंपेयर करते हुए देखने को मिलता था, जब मैं कंपैरिजन करता था महानगर गैस लिमिटेड MGL, इसका बेहतरीन कॉम्पिटिटर, और उससे मैं कंपेयर करता था तो उसका पी रेशियो 10 का मिलता है। अभी फिलहाल 11.25 से थोड़ा सा स्टॉक 1105 पर पहुंच चुका है। लेकिन अगर आप देखें तो ये पी रेशियोज, ये तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक समझ में आता है। प्रॉफिटेबिलिटी भी मैं आपको दिखाऊंगा, उससे भी आपको समझ में आएगा। लेकिन इस फील्ड में, इस सेक्टर के अंदर कोई बेहतरीन रिटर्न अभी तक कोई बना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अडानी टोटल गैस ही एक ऐसा है जो कि आया और एक बड़ा रिटर्न आपको जो है वो बना के दे दिया। किसी भी स्टॉक के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इतना बड़ा रिटर्न आपको दे जाए। इवन अगर आप देखेंगे तो इनका जो एक पहुंच है वो एक सीमित दायरे तक ही पहुंच है बिजनेस की, बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं है। एक अनलिस्टेड प्लेयर भी है, मेरे ख्याल से शायद टोरेंट पावर के अंदर शायद उनका कंसोलिडेटेड नंबर्स में ऐसा आता हो, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च नहीं किया है। टोरेंट गैस बहुत बड़ा प्लेयर है, बिग प्लेयर है। अगर लिस्टिंग भी हो जाए इसकी तो वाकई में ये नेक्स्ट यहाँ पर जो है बिग मूव कहीं ना कहीं देता हुआ नजर आएगा उस सेक्टर के अंदर। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, अडानी टोटल गैस और महानगर गैस लिमिटेड का 790 करोड़ का प्रॉफिट है 2023 मार्च में अडानी टोटल गैस का 546 करोड़ का प्रॉफिट है। तो इसमें ही यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अंतर समझ में आ रहा है। अब ऐसा क्या था कि अडानी टोटल गैस कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि MGL नहीं कर पा रहा है, या MGL कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे जो अडानी गैस कर रहा है। तो ऐसा ही यहाँ पर जो है समझने वाली बात थी। दोनों ही पाइपलाइन वाले स्टॉक्स हैं, तो वो आप समझ सकते हैं पाइपलाइन के थ्रू गैस जाएगी, पूरे देश भर में ये प्रोजेक्ट शामिल होंगे, कंपनियों को बेनिफिट होगा, डेफिनेटली बेनिफिट होगा। जी हाँ, बेनिफिट होगा, तो वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर समझ में आ रहा है स्टॉक, अगर आप कंपेयर कर लोगे तो आपको समझ में आ जाए कौन सा स्टॉक बेहतर है। इवन अभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी ऊपर वो कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो वो 21.95 आप देख रहे हैं, तो उसे आप समझ सकते हैं उससे। तो आपके सामने नेट सेल है, ये आप देखिए 2022 जून से लेकर 2023 जून तक देखिए आपके सामने नेट सेल है। क्या कोई बूम देखने को मिल रहा है नेट सेल में? नहीं देखने को मिल रहा है। लगातार फ्लैट यहाँ पर नंबर नजर आए, या क्या इनलाइन नंबर्स यहाँ पर जो है देखने को मिल रहे हैं। जैसे पहले थे वैसे ही सेम है, सेम टू सेम, सब कुछ सेम है। तो वो यहाँ पर है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत ही सोच समझकर अपनी तरफ से कोई एक यहाँ पर जो है नज़रिया बनाएं ATGL पर। अदरवाइज काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है ना प्राइस में देखें तो टूट चुका है काफ़ी, ठीक है, उस बात को समझ। फिर भी ये अपने पीयर कंपैरिजन महंगा है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पर देखिए, जो नेट सेल्स है उस पर देखिए। तो मेरे ख्याल से नई खरीदारी पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सोच है, तब जाकर यहाँ पर नई खरीदारी करें। फिलहाल जो मैंने आपको रेंज बताई थी 700 रुपये ऊपरी लेवल, 700 रुपये, क्या वो टूटता हुआ नजर आया? नहीं आया। मई से लेकर अब तक का हो गया 700 रुपये का लेवल नहीं टूटा इस स्टॉक में। कोई भयानक मूव उसके बाद आना था, वो आया ही नहीं, ठीक है। उसके एक दायरे में चलते रहे, 630 के दायरे में और 700 के दायरे में, 630 से 700 के दायरे में चलता रहा ये स्टॉक मई से लेकर अब तक। कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो एक जो इम्पोर्टेंट लेवल था 630 620 वो टूट गया। 600 तो हमने एक साइकोलॉजिकल लेवल देखा था कि 600 रुपये अगर टूटेगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उसके नीचे भी गया लेकिन रिकवर हो गया। लेकिन उसने 630, अगर आप ध्यान से देखेंगे रिकवर में 630 के ऊपर निकलता हुआ नहीं नजर आया। ये जो ब्लू लाइन मैंने खींच रखी है 630 की 632 की, उसके ऊपर नज़र नहीं आया निकलता हुआ। तो वो आप देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट है ही देखना। जब ये 700 रुपये का लेवल टूटेगा तब इसके अंदर दमखम आएगी, वाकई में कहीं ना कहीं आएगी। और वो दिख भी रहा है क्योंकि एक अच्छा खासा एक है ना एक रेंज में ये स्टॉक रहा है। तो जब 700 का लेवल टूटेगा, हायर लेवल टूटेगा, तब असलियत में इसके अंदर एक अच्छी खासी कहीं ना कहीं बिल्डअप बनता हुआ देखा है। स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, तो उस पर ध्यान दें। फिलहाल मैं तो यही कहूँ कि जो पुराने लोग यहाँ पर जो है फंसे हुए हैं वो तो हैं ही, उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा, देखना होगा उसमें रिकवर होगा या नहीं, ये तो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल नए लोग जो हैं खरीदारी करने के लिए बैठे हैं, वो थोड़ा सा सोचें समझें तब जाए खरीदारी करें। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।